पिछले दिनों यानी कि 28 जनवरी 2023 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा एक 75 वर्षीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे किसी संगठन का एक सिक्का जारी किया गया है। दोस्तों वो सिक्का कौन सा है, उसका वर्तमान वैल्यू कितना है, कब जारी होगा ये सिक्का, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं द इंडियन करेंसी। दोस्तों पहले हम उस संगठन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों यह संगठन 16 जुलाई 1948 को भारत के अस्तित्व में आया, यानी कि इसकी स्थापना की गई और उसके बाद निरंतर चलते चलते 2023 तक यह अपना 75वीं वर्षगांठ जो है वो मना रहा है, यानी कि हीरक जयंती मना रहा है। दोस्तों ये संगठन हर एक क्षेत्र में कार्य करता है सहायक के रूप में। जी हाँ, जब से इसकी स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक ये अनेक तरह से सहायक के रूप में कार्य करता आया है। जैसे कि 26 जनवरी में परेड की बात हो या फिर किसी आपातकालीन स्थिति में इसकी सहायता की आवश्यकता हो तो यह संगठन जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इस संगठन का सबसे खास बात यह है दोस्तों, क्योंकि इसका आदर्श वाक्य ही यानी कि आइडियल सेंटेंस ही आपको एकता और अनुशासन है। दोस्तों इस संगठन के साथ वर्तमान में 13 लाख से ज्यादा युवा जो है वह जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जगह जगह पर इनकी कैंप लगाई जाती है और तीनों सेनाओं के बीच यह संगठन जो है वो कार्य करता है, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो। जब भी सहायक के रूप में इन संगठन की आवश्यकता पड़ती है तो सेना में भी यह अपना सहयोग देने के लिए पहुंच जाते हैं। जब जल, थल और वायु सेना में आपकी भर्तियां के लिए आप जाते हो तो आपको इसके बदले वरीयता भी दी जाती है, यानी कि कुछ छूट भी दिया जाता है अगर आपने इस संगठन से ज्वाइन किया हुआ है और उसका क्रियाकलापों को किया हुआ है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग उस संगठन के बारे में जानते हैं। इसका नाम है दोस्तों एनसीसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं, यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसका सिक्का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी पिछले दिनों 28 जनवरी 2023 को रिलीज किया गया। दोस्तों आइए अब हम लोग सिक्कों को सीधे सीधे देखते हैं और उसके विषय में बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि आजकल के सिक्के जनरली जारी किए जा रहे हैं मिंटों के द्वारा, इस तरह के डेनोमिनेशन में 75 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, उसका आपको मेटल अलॉय में बता देता हूं। इसमें सिल्वर जो है 50% है, इस सिक्के में भी 40% कॉपर है और 5% जो है निकल और जिंक है। इसी के मिश्रण से यह सिक्का बनाया गया है। इसका डायमीटर भी 44 mm का है और वजन में यह सिक्का भी 35 ग्राम का है। इसमें भी दांतों की संख्या 200 है, जिसको हम लोग सेरेशन कहते हैं। आपको अशोक स्तंभ दिख रहा है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ दिख रहा है और दाएं और बाएं इंग्लिश में और हिंदी में भारत लिखा हुआ दिख रहा है और ठीक अशोक स्तंभ के नीचे जो है 75 रुपया देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आइए अब इसका हम लोग रिवर्स साइड को जानते हैं। अब जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हो, इसका ये रिवर्स साइड है सिक्के का, जिसके सबसे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर लिखा हुआ है और उसमें जो है डायमंड जुबली, हीरक जयंती हिंदी में और इंग्लिश में डायमंड जुबली लिखा हुआ है। अब आप लेफ्ट में देख रहे हो अगर सिक्के का इस साइड में तो 1948 लिखा हुआ है और राइट में देख रहे हो तो 2023 लिखा हुआ आपको दिख रहा है। उसके बीच में देख रहे हो दोस्तों तो यह लोगो है एनसीसी का, नेशनल कैडेट कॉर्प्स का जो है यह लोगो है और उसके ठीक नीचे देख रहे हो तो इंग्लिश में जो है वह नेशनल कैडेट कॉर्प्स लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये है इसकी मूल संरचना, जो कि अभी वर्तमान में 2023 का सबसे पहला जो है वह कॉमेमोरेटिव कॉइन, स्मारक सिक्का जिसको हम लोग कहते हैं, वह मोदी जी के द्वारा जो है वह जारी किया गया है। दोस्तों जिस प्रकार से 16 जुलाई 1948 को जो है नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी का स्थापना हुआ था, उसी तरह 16 जुलाई 2023 को ही यह सिक्का जो है वह अलग अलग मिनटों में जारी किया जाएगा और आपके लिए यानी कि हमारे लिए, कलेक्टरों के लिए, डीलरों के लिए सिक्का जो है वह उपलब्ध हो पाएगा। SPMCIL से आप इसको जाकर के खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये थी 2023 के पहले कमेमोरेटिव कॉइन की जानकारी, स्मारक सिक्के की जानकारी जो कि मैंने आपको दिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप यह कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो ऑल पे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्त यार को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस नए सिक्के के बारे में जानकारी मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्त मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।